नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माही जंवर। आज नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में बड़ा खुलासा होने वाला है। जी हां, डायबिटीज़ के व्यापार का भंडाफोड़, और इसका खुलासा करने वाले हैं हमारे बीच में हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, जो कई बड़े खुलासे करने वाले। बात करते हैं और डायबिटीज़ के ऊपर। स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहला सवाल है, डायबिटीज़ क्या है? बिल्कुल आम भाषा में आप बताएं, क्योंकि दर्शकों को समझ में आ जाए, आम लोग हमारे साथ। देखिए, आम लोग हो या ख़ास लोग हों, जो समझ तो आसान भाषा से ही आनी चाहिए। और आसान भाषा ये है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी का दर्जा मिला नहीं है। इट इज़ नॉट ए डिजीज़, राइट। इट इज़ कॉल्ड अ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन मतलब जो पल पल बदलती जाती हो, राइट। तो आपके बॉडी में, जैसे मैं अभी ज़िंदा हूँ, आप अभी ज़िंदा हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए वो कैसे हैं, हमारे बॉडी में ऊर्जा है, एनर्जी जिसे बोलते हैं। वो एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है शुगर, राइट। शुगर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो शुगर अगर बॉडी में नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो जान नहीं होगी, यानी कि विल बी डेड बॉडी, राइट। तो शुगर की जो मात्रा है ब्लड में, राइट, वो मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं डायबिटीज़। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि शुगर ज़्यादा होने से मतलब ज़्यादा एनर्जी, लेकिन इसी को हम बोल देते हैं डायबिटीज़, राइट। तो डायबिटीज़ एक्चुअली क्या है, अगर आप लिटरल सेंस में बोलें, कि आपके 1 लीटर खून में अगर 2.5 ग्राम से ज़्यादा शुगर मिले तो ज़्यादा शुगर भी आपके बॉडी के बोझ को बढ़ा देता है। तो वो बोझ जब बढ़ जाता है तो सारे ऑर्गन्स में, वो किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है, आँखें हो सकती हैं, सारे ऑर्गन में बोझ बढ़ गया तो वो सारे ऑर्गन जल्दी टायर होने लगते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं। तो डायबिटीज़ से कोई एक बीमारी नहीं होती, सारी बीमारी हो सकती है। डायबिटीज़ का मतलब 1 लीटर खून में, आपके 1 लीटर खून में 2.5 ग्राम से ज़्यादा अगर शुगर हो, राइट, शुगर यानी कि ग्लूकोज हो, तो उसे डायबिटीज़ बोलते हैं। 2.5 ग्राम। तो कैसे पता चलेगा 2.5 ग्राम से ज़्यादा है कि नहीं है? तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, आप ग्लूकोमीटर से जब चेक करते हैं, अगर आपकी रीडिंग 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे आता है तो आप डायबिटीज़ नहीं है आपको, चाहे फास्टिंग हो या पोस्ट प्रेंडल हो। अगर आपका ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर आता है, इसका मतलब आपके पर लीटर ब्लड में 2.5 ग्राम से अधिक शुगर है, राइट। यानी कि अगर 300 mg पर डेसीलीटर आता है आपके ग्लूकोमीटर रीडिंग में, यानी कि आपके 1 लीटर खून में 3 ग्राम चीनी है, शुगर है। 3 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम से अधिक हो गया, यानी कि यू आर अ डायबिटीज़ पेशेंट, नंबर 1। नंबर 2, कंसिस्टेंटली आना चाहिए। कभी एक आध बार आ गया तो भी आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है। जब आप बहुत चिंता करते हैं ना, स्ट्रेस करते हैं, ऐसे में भी हमारा जो लिवर है वो कुछ चीनी ब्लड में छोड़ देता है कि भाई चिंता कर रहा है, बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जब चिंता करते हैं, जब डर रहे होते हैं, जैसे आप एक डरावनी मूवी देखिए, उसका ब्लड शुगर चेक कीजिए, 50 बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो एक सिचुएशन बेस्ड है। उस सिचुएशन में जैसे आप तेज़ी दौड़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा, उस वक्त अगर चेक करेंगे हो सकता है 200/100 हो, राइट। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर हाई बीपी पेशेंट। उस एक ऐसा सिचुएशन में बॉडी ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। सिमिलरली अलग अलग सिचुएशन में आपका ब्लड शुगर टेम्पररी बढ़ सकता है, दैट शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ डायबिटीज़। लेकिन डॉक्टर के पास जब जाते हैं, वो माहौल देख के आप डर पैदा हो जाता है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है। ऐसे में अगर ब्लड शुगर चेक करेंगे तो बढ़ावा मिलेगा आपको, तो वो कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डायबिटीज़। कंसिस्टेंटली अगर आपका ब्लड शुगर हर सिचुएशन में 250 से ऊपर रहता है, दैट इज़ डायबिटीज़, जो कि बहुत रेयरली होता है, बहुत कम लोगों को होता है। अच्छा, एक ज़्यादातर जो डॉक्टर हो वो शुरुआत में ही बोल देते हैं इंसुलिन लेने के लिए, तो क्या ये सही है? देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जब ब्लड शुगर चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, क्योंकि अगर आपके बॉडी में ब्लड में शुगर ही नहीं होगा तो आप तो फिर मुर्दा ही हैं। आप जिंदा हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स कि कुछ ना कुछ शुगर होगा। तो डॉक्टरों ने ना कुछ टर्म्स निकाले हैं। डायबिटीज़ पेशेंट, यानी कि किसी का अगर 150 या 120 से ऊपर आएगा तो उसे बोल देंगे आप तो डायबिटीज़ पेशेंट हैं। 120 से नीचे आएगा तो बोलेंगे आप प्री डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ पेशेंट तो नहीं लेकिन भविष्य में होने वाला है। तो अगर तो आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो दवाई खाओ, और अगर डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है तो प्री डायबिटीज़, भविष्य में होने वाला है, तो भी दवाई खाओ।
तो डॉक्टर का एक ही टारगेट होता है, किसी भी तरह से इसको दवाई पे ले आओ, और जो दवाई पे उसको इंसुलिन पे ले आओ। क्योंकि ये जो दवाई है ना, जितनी भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ आपने सुनी है या जो लोग ले रहे हैं, ये दवाई की प्रवृत्ति ये है कि ये आपके ब्लड शुगर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बढ़ाएगा। इसीलिए आपने गौर किया होगा, मान लो आपने 500 mg मेटफॉर्मिन से काम शुरू किया, डाइट अपना लेना शुरू किया कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक साल के अंदर अंदर वो 500 mg की जगह आपको 1000 mg लेना पड़ेगा, 1 मिलीग्राम लेना पड़ेगा, राइट। 1 ग्राम, नॉट मिलीग्राम, 1 ग्राम लेना पड़ेगा, या फिर मल्टीपल टाइम लेना पड़ेगा। धीरे 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 आप होता क्या है कि आपके बॉडी को लत लग जाती है और आपका ब्लड शुगर का थ्रेशोल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यानी कि एक साल पहले जितने अमाउंट ऑफ मेडिसिन से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा था, अभी उससे कई गुना ज़्यादा लेना पड़ता है। यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं ये आपके डायबिटीज़ को प्रिवेंट नहीं कर रही हैं, ये आपको ट्रैप में ला रही हैं। बस एक दवाई शुरू करने की देर है। जैसे मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मेरा ब्लड शुगर 200 से नीचे रहता है या 250 से नीचे रहता है, लेकिन अगर मैं कोई भी एक दवाई लेना शुरू कर दूंगा और पीरियड ऑफ टाइम वो दवाई की मात्रा बढ़ती जाएगी, नहीं तो ब्लड शुगर कंट्रोल ही नहीं होगा। तो ये एक जाल बिछा दिया कि बस एक दवाई इनको दे दो तो अपने आप ही वो पायदान बढ़ता जाएगा, वो इंसुलिन पे आ जाएंगे। और जब इंसुलिन पे आ जाते हैं तो ये श्योर हो जाता है कि ये जो आदमी है ये सिर्फ एक बीमारी से नहीं पीड़ित रहेगा, अब हार्ट भी है, किडनी भी है। यानी कि एक हॉस्पिटल में जितने सारे डिपार्टमेंट है, हाँ, तो एक हॉस्पिटल में जितनी सारी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को उस वाले पेशेंट की वजह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पैसा मिलता रहेगा। कस्टमर मिल गया, एक ही पेशेंट में से कई सारे कस्टमर आ गए। तो ये एक चाल है, एक तरीका है डॉक्टरों को पेशेंट को फंसाने के लिए। तो ये पूरा नेटवर्क है, एक जाल है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो छोटे बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, तो क्या ये जो बच्चे मीठा खाते हैं ये टाइप 1 डायबिटिक होता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या क्या रिजल्ट होगा इसका? देखिए आजकल आप देखेंगे कि आपने टाइप 1 की बात की, जो मेरे उम्र के लोग हैं, स्कूल में जब आप जाते थे 1980s में, 1970s में, तो आपने कभी टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं सुना होगा। आपके क्लास में कोई टाइप 1 नहीं रहा होगा, आपके पूरे स्कूल के कैरियर में कोई भी नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ कुछ होता है, या फॉर दैट मैटर डायबिटीज़ भी कुछ होता है, स्कूल में शायद ही हमें पता होगा। नहीं, किसी को नहीं पता था उसको। लेकिन अब देखिए हर क्लास में कम से कम एक बच्चा डायबिटीज़ टाइप 1 मिलता है। तो ऐसा क्या बदल गया पिछले 10 सालों में? तो बदल ये गया है कि जो मीठा आपने बात की, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है कि नहीं। मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, याद रखिए, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन मीठा कौन से सोर्स से आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर तो मीठा फ्रूट से आ रहा है, फलों से, अगर तो मीठा हनी से आ रहा है, वो भी नेचुरल हनी, वो हनी नहीं जो कमर्शियल लेवल पर होता है, या फिर अगर तो मीठा गुड़ से आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकता। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये मीठा, जैसे आम है, बहुत अच्छा और ज़रूरी है। अंगूर है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। जिनको तो डायबिटीज़ है वो ढेर सारा आम खाएंगे, अंगूर खाएंगे तो उनका डायबिटीज़ ठीक होने लगेगा, और जो तो पेशेंट नहीं है वो ये वाला मीठा खाएंगे तो कभी डायबिटीज़ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे चॉकलेट है या रिफाइंड शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो या मिठाई है फॉर दैट मैटर, तो ये वाली जो मिठाई मीठा है वो आपको, मीठा हो या रिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड है वो मीठा नहीं है लेकिन रिफाइंड है, राइट, तो वो डायबिटीज़ को बढ़ाएगी, राइट। जो प्रोसेस चीज़ें हैं, जैसे मान लो मीट है, राइट, या डेयरी प्रोडक्ट है, वो मीठा नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस चीज़ है या एनिमल प्रोटीन्स हैं, ये डायबिटीज़ को बढ़ाती है। और आजकल के बच्चों में, अपने बच्चों की बात की, बच्चों में जो वैक्सीनेशन का रेट है वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। ओवर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, ओवर ड्रग्ड चिल्ड्रन, राइट, ऊपर से ऑल काइंड ऑफ फास्ट फूड, ये तीनों एक लीथल कॉम्बिनेशन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात डायबिटीज़ टाइप 1 में, कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो माएँ होती हैं, वो बचपन में शुरू से उन्हें फार्मूला मिल्क पे डाल देते हैं। जिन बच्चों को शुरू में ही फार्मूला मिल्क दे दिया जाता है, जो बच्चे अपने माँ के दूध का सेवन नहीं कर पाते या लंबे समय तक नहीं कर पाते, 2-4 महीने तक ही कर पाते हैं, उन्हीं में डायबिटीज़ टाइप 1 की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, किसी भी बच्चे, जो लोग सुन रहे हैं, अगर किसी बच्चे का ब्लड शुगर अगर 500 तक आ गया, यानी कि 250 का रेंज क्रॉस कर गया, तो वो डायबिटीज़ पेशेंट हो गया, उसके बहुत सारे सिम्टम्स भी आएंगे, तो इमीडिएटली डॉक्टर बोलेगा वो इंसुलिन पे आ जाए उस बच्चे को। एक बार बच्चे ने इंसुलिन ले लिया तो चांसेस है कि धीरे धीरे उसका बॉडी अडेप्ट हो जाएगा, और अब उसे इंसुलिन पे जीवन भर रहना पड़ेगा, तो उसे लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ही इज़ डेस्टाइन्ड टू टेक दैट इंसुलिन। अगर उस वक्त डॉक्टर ने ये बोल के कि इंसुलिन लेना है, ये ना बोल के अगर डॉक्टर बोलता आपको DIP डाइट लेना है, तो
वो ब्लड शुगर कम हो जाता और आगे ज़िंदगी भर के लिए वो कभी भी डायबिटीज़ टाइप 1 फॉर दैट मैटर डायबिटीज़ पेशेंट बनता ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर को एक सेंटेंस चेंज करना है। सेंटेंस ये है जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इंसुलिन लेना है। नो, सेंटेंस ये है कि बच्चों को इमीडिएटली पुट हिम ऑन DIP डाइट। बस उसका भविष्य सिर्फ एक सेंटेंस पे टिका है कि डॉक्टर क्या बोलेगा, और डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा DIP डाइट। आफ्टर ऑल इंसुलिन बोलेगा तो वो जो बच्चा है वो बच्चा उस डॉक्टर का परमानेंट कस्टमर बन गया जीवन भर के लिए। सिर्फ डायबिटीज़ कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उसको अलग अलग तरह की बीमारियाँ घिरेंगी तो वो तो डॉक्टर का या उस हॉस्पिटल का एक अच्छा खासा एक परमानेंट इनकम का सोर्स बन गया। यस यस। अच्छा सर, आप क्या राय देना चाहेंगे कि अगर बच्चों में इस तरह से देखा जाए कि जैसे टाइप 1 की तरफ बढ़ रहा है या कहें कि डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर वो तुरंत मेडिकल राय ना ले या DIP डाइट ले? देखिए, पहली बात तो कुछ चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन इसको स्टॉप करना पड़ेगा, जितना दे दिया आप आगे से ना दें। दूसरा, ओवर मेडिकेशंस, दवाइयाँ ना दें जब बुखार हो, जुकाम हो, रह के दवाई, पेट दर्द हो गया तो इन सब के इंटरवेंशंस हैं। वो इंटरवेंशन हमने नेशनल खबर में अलग जगह एपिसोड पे डाले हैं, वो देखें आप, अपने आप को एजुकेट करें थोड़ा सा, राइट। और फास्ट फूड वगैरह ये कम से कम देना है। जो कोई पार्टी में चला गया, पिकनिक में चला गया, आउटिंग में चला गया, लेकिन सिर्फ फास्ट फूड ही देना है तो गड़बड़ है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को। और जब देखा कि बच्चे का ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है, या जैसे मैंने बताया कि बच्चा छोटा है तो मदर्स मिल्क फीड पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर बच्चे का ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है, 200-250 क्रॉस कर गया है, तो इमीडिएटली DIP डाइट पे रखें। वैसे भी DIP डाइट पे बच्चा रहना चाहिए ताकि बच्चे को इस तरह की नौबत ही ना आए। DIP डाइट क्या है, मैंने बहुत बार बताया, एक बार और बता देता हूँ डायबिटीज़ के खास एपिसोड में, कि 12 बजे तक इसमें चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उनको फलों पे रहना है, राइट। बच्चों का जो फॉर्मूला है, बच्चे मतलब जो ग्रोइंग एज में है उनके लिए जो फॉर्मूला है ग्रोइंग एज, और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं इस एपिसोड में जो बात कर रहा हूँ बच्चों का, दैट इज़ 10 साल तक के बच्चों का जो फॉर्मूला बता रहा हूँ। 10 साल तक के बच्चों का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि 12 बजे तक बच्चों को जो फ्रूट्स लेने हैं, 3 से 4 तरह के फ्रूट्स, वो बच्चे को जो पसंद है वही वाला देना। आपको अंगूर पसंद है या केले पसंद है या आम पसंद है या चीकू पसंद है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो मीठा है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो खा सकता है। हाँ, और 3-4 तरह के। अच्छा, कितना ये है बच्चों के लिए, अप टू 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज़ बॉडी वेट इंटू 20, बॉडी वेट इंटू 20। मान लो बच्चे का बॉडी वेट है मान लो 30 kg इंटू 20, दैट बिकम 600 ग्राम्स, 600 ग्राम। अब क्योंकि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होनी है, अब 600 ग्राम बच्चा को देंगे, हो सकता है 300 ग्राम खाए और बोलेगा अब नहीं खा सकता मैं, तो जो 300 ग्राम बच गए उसकी स्मूदी बना दीजिए। स्मूदी मतलब उसको मिक्सी में डाला है, उसको ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, ब्लेंड कर दिया, तो बन जाएगा स्मूदी। 1 गिलास स्मूदी पी लिया, तो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, उसकी जगह स्मूदी पी लिया, तो पीना और खाना दोनों चीज़ फ्रूट्स का हो गया 12 बजे तक। अब जो लंच है, लंच में बच्चे को जो देना है वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2, DIP डाइट में जैसे बोलते हैं, लेकिन प्लेट 1 में भी जो दे रहे हैं वो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। प्लेट 1 में अभी तक फॉर्मूला था कि कच्ची सब्जी इंटू 5, तो इंटू 5 की जगह इंटू 7 या इंटू 8 कर दीजिए, राइट। तो जैसे मान लो 30 साल का 30 kg का बच्चा है, 30 kg 3 इंटू 8, राइट, दैट इज़ 240 ग्राम्स। इतना आपको कच्ची सब्जी देना। उसके बाद बच्चा जो खाना चाहे, वो पास्ता खाना चाहे, नूडल्स खाना चाहे, रोटी खाना चाहे, चावल खाना चाहे, वो दे सकते हैं। हालांकि पास्ता नूडल्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अब बच्चा इतना जिद कर रहा है तो इतना कुछ खा लिया, चलो थोड़ा बहुत वो भी खा लेने दो। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, जो तो प्रिवेंट करने के लिए, जो तो ऑलरेडी इंसुलिन पे हो उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए तो फिर ये पास्ता वगैरह छोड़ना ही पड़ेगा, हाँ। लेकिन जिनको नया नया हुआ है या प्रिवेंट करना है तो उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश यहाँ पे है। डिनर में भी सेम ही रूल हो गया कि पहले प्लेट 1 कच्ची सब्जी सेम क्वांटिटी जो बताया, उसके बाद प्लेट 2 में घर का बना हुआ कुक्ड वेजिटेरियन खाना। एनिमल फूड तो बच्चे को दीजिए मत। अगर सोचते हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, देखिए ये जो कहाँ से मिलेगा वर्ड है ना, ये है जो न्यूट्रिशन कंपनी है उन्होंने दिमाग में घुसा दिया आपके टीवी टेलीविज़न एड्स के माध्यम से, तो उसको एक बार को भूल जाइए कहाँ से मिलेगा, राइट। आप सोचिए ज़रा, घोड़ा है, गधा है, हाथी है, इनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? क्या ये दूध भर भर के पीते हैं? क्या ये अंडा खाते हैं? राइट, तो इनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? आपने आज तक कभी भी कोई भी इंसान देखा है प्रोटीन डेफिशिएंसी वर्ड सुना है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से किसी की डेथ हो गई हो? प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं दुनिया में, नोबडी इन द अर्थ जिसको प्रोटीन डेफिशिएंट हो। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। प्रोटीन की कमी हो किसी में तब तो ये पूछिए, तो प्रोटीन की कमी होती नहीं है। ऐसा दुनिया में आप पहले इंसान होंगे जिनको प्रोटीन की कमी होगी, अगर तो होगी तो प्रोटीन कैल्शियम इनकी चिंता ना करें, बस DIP डाइट के अकॉर्डिंग चले। बच्चे को धूप में ज़रूर खिलाएं,
आजकल का जो माहौल है, घर में बैठे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहा बच्चा, धूप में ले जाना है बच्चे टीवी को, मोबाइल इनमें रहते हैं बच्चे आजकल। धूप में जाना ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह के बच्चों का बीमार पड़ रहे हैं, और कारण ये है कि वो घर में बैठे हैं, उनको कैद कर दिया गया है। तो उनको धूप दिखाइए, धूप में खेलने दीजिए आधा घंटा 1 घंटा। तो इस तरह से अगर बच्चे चलेंगे तो कभी ना तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ट्रैप में आएंगे और ना ही कभी कोई दिक्कत आएगी। व्हाट्सएवर दिक्कत, चाहे वो डायबिटीज़ की बात करें या ओबेसिटी की बात करें या चश्मे की बात करें या कोई और या ऑटोइम्यून डिजीज़ की बात करें, इनसे बच्चे बचे रहेंगे। हर पेशेंट को आपकी एक ही राय रहती, मेडिकल साइंस को अवॉइड करना। देखिए, मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री में फ़र्क आप कीजिए। ये जो भी बातें मैंने बताई हैं अभी, ये सारे मेडिकल साइंस से लेके ही मैंने बताया है। ये मेरी खुद की इन्वेंशन या डिस्कवरी नहीं है, ये मेडिकल साइंस के लिटरेचर से, उनके जो एविडेंसेस हैं जर्नल से पढ़ के बताया। तो मैं मेडिकल साइंस के साथ हूँ, लेकिन जिन चीज़ों से मैं बचने बोलता हूँ वो है मेडिकल इंडस्ट्री। साइंस अपनी जगह पे, जो डॉक्टर्स अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे पूरी तरह कंट्रोल है फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री का। तो उनके जो पर्चे आते हैं, उनके जो ब्रोशर्स होते हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर बनाते हैं। कोई भी नई दवाई आ गई तो वो ब्रोशर कैसे पता चलता है डॉक्टर को नई दवाई आई है? तो वो सिर्फ एक तरीके से जो MR होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है कि ये दवाई आप आपसे लिख दिए कीजिए, राइट। और इस दवाई को लिखेंगे, अगर इतना क्वांटिटी लिख दिया तो एक रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा आपको, या ज़्यादा लिखेंगे तो आपको थाईलैंड का टूर करा देंगे। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो हर डॉक्टर के साथ होता ही है, राइट। तो तब वो डॉक्टर ये भूल जाता है कि वो डॉक्टर है, तब उसे लगता है कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, और गड़बड़ सब यही होती है, राइट। और तब वो जो लिख के देता है वो एक डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा है, वो एक बिजनेसमैन लिख के दे रहा है, राइट। तो कोई भी डॉक्टर अगर आपको बोलता है आपको इंसुलिन लेना शुरू करना है, तो समझ लीजिए इंसुलिन के बिना सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन को छुपा के सिर्फ ये बोल देना कि इंसुलिन लेना है, यानी कि वो एक बिजनेस, एक डील क्रैक कर रहा है, आपको कन्विंस करके, आपको डरा धमका के कुछ भी तरीके से, कि आपको मरने का डर या आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी इस डर से। अदरवाइज़ याद रखिए, हाई ब्लड शुगर से ज़्यादा खतरनाक है हाई इंसुलिन। जब इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन कॉजेज कैंसर। तो कैंसर का पेशेंट बनना चाहेंगे या डायबिटीज़ का पेशेंट बनना चाहेंगे? एक्चुअली दोनों पेशेंट हैं जब इंसुलिन ले रहे हैं। तो इंसुलिन के बचने के तरीके हमने इसी चैनल में दिए हैं, डाइट को और एक्सप्लेन किया है, तो उसको करना चाहिए। किसी एक ऐसी चीज़ है या ऐसी बीमारी कहें, किसी एक फील्ड में आप मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस को बेटर समझते हैं, अच्छा मानते हो? देखिए, अगर आप बात करें डिज़ीज़ वाइज बात करें, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो या कैंसर हो या डायबिटीज़ ही हो, आर्थराइटिस हो, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ ले लीजिए, फॉर दैट मैटर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ ले लीजिए, तो अगर हम हेड ऑन अगर हम कंपेयर करें, मैंने अपनी काफ़ी सारी किताबों में कंपेयर करके दिखाया कि 2 पेशेंट हैं, दोनों में से एक दवाई की तरफ जाता है, एक दवाई की तरफ नहीं जाके डाइट की तरफ जाता है। दवाई की तरफ जो जाता है वो कभी ठीक नहीं होता। अगर तो कोई भी आप में से कोई भी ऐसा इंसान हो जो जीवन में, कोई भी ऐसा इंसान ढूंढिए जो डायबिटीज़ की दवा खा के डायबिटीज़ से ठीक हो गया हो, या ब्लड प्रेशर की दवा खा के ब्लड प्रेशर से ठीक हो गया हो, या किडनी की दवा खा के किडनी से ठीक हो गया हो, राइट। तो ये जब दवाई खाएंगे तो एक बात दिमाग में रखते हैं कि अब तो बीमारी रहना जीवन भर। तो ये तो हुआ एक तरफ। दूसरी तरफ ये डाइट लिया और कुछ दिनों में ठीक हो गया, दवाई बंद हो गई और दोबारा कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्लियरली है कि मेडिकल साइंस की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, बीमारी की बात करें, डाइट इज़ द ओनली सोल्यूशन, इट इज़ नॉट द ऑप्शन, इट इज़ ओनली सोल्यूशन। सिर्फ एक जगह जहाँ पे है, जैसे मान लो आपको आपके बिल्कुल कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में टाँका लगाने पड़ते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, छोटी मोटी ब्लीडिंग, बड़ी ब्लीडिंग में। तब वो टाँके लगाने का जो स्किल है, अगर उसको मेडिकल साइंस बोलेंगे तो वो स्किल, या हड्डी टूट गई, डिस्प्लेस हो गया, हड्डी को सही जगह पर रखना है, तो वो स्किल, उसको उस वक्त एनेस्थीसिया देना है ताकि उसको पेन ना हो। तो ये जो स्किल है, सिर्फ इतना, मैं मेडिकल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ एज ए होल, मैं सिर्फ एक्सीडेंटल केस की बात कर रहा हूँ, वो भी लिमिटेड टू कि हड्डी को सही जगह रखना या टाँके लगा देना। टाँके लगाने के बाद अब दवाई काम नहीं करेगी उसको टाँके को हील करने के लिए, तब भी आपकी बॉडी और वो डाइट ही काम करेगी, दवा काम करेगी ही नहीं। और दवा अगर लेंगे या कोई दवाई लगाएंगे, राइट, कोई लोशन वगैरह लगाएंगे, तो वो और ज़्यादा समय लगेगा उसको ठीक होने में। तो यही, इवन अगर कोई बोलता है हार्ट अटैक है या ब्रेन स्ट्रोक है फॉर दैट मैटर, तो इसके लिए जो इंटरवेंशंस हैं जो दिए जाते हैं, वो इंटरवेंशन अगर उस पेशेंट को नहीं मिला होता तो क्या उसके चांसेस इन्फीरियर थे, कम थे बच पाने के? द आंसर इज़ नो।
राइट। हेड ऑन एविडेंसेस ऐसे दिए हैं कि मान लो 5 लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो हॉस्पिटल पहुंच गया, और 5 लोग नहीं पहुंचे। तो जो लोग नहीं पहुंचे, क्या इनकी ज़िंदगी जीने के चांसेस कम हो गए हैं? द आंसर इज़ नो। इसका विपरीत, जो लोग नहीं पहुंचे उनके उनके डैमेजेस कम हुए हैं, उनकी ज़िंदगी जिंदा रहने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये सारे मेडिकल लिटरेचर में है, मैंने अपने कई सारी किताबों में मेंशन किया है। हार्ट माफिया किताब है, पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे एविडेंस मिल जाएगा। व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक, मेरी एक और किताब है, इसमें मिल जाएगा। तो ये है सच्चाई, मेडिकल साइंस जिसे बोलते हैं। एक्चुअली दैट इज़ अ मेडिकल इंडस्ट्री। चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल है जो मेरे मन में उठा है। दर्शकों का काफ़ी प्यार आपको मिलता है, बहुत ब्लेसिंग्स आपको देते हैं, और फैंस फॉलोइंग भी आपकी बहुत अच्छी है। तो सवाल मेरा ये है कि जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, वो कुछ दिनों में पहचान मिलती है, बड़े बनते हैं, उसके बाद उन्हें एक घमंड, जो आम भाषा में बोला जाता है, घमंड आ जाता है। जैसे छोटे लोग बोलते हैं, अरे इसमें तो घमंड आ गया, पहले ऐसा नहीं था। आपको इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार लोगों का मिलता है, आगे हमको ये देखने को तो नहीं मिलेगा? देखिए, जिस कारण से प्यार मिला है या जिस कारण से आप ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं, वो कारण क्या है कि आप अपना जो परेशानी आप मुझे शेयर करते आए हैं पिछले 12 साल से, 15 साल से। फिर जब परेशानी आपने बताया तो मैंने आपको कुछ सोल्यूशन बताए। वो सोल्यूशन आपने मुझ पे फेथ करके उसको अपनाया, और उसका जब बेनिफिट हुआ तब भी आपने मुझे बताया, जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ, रीइंफोर्स हो गया कि ये काम कर रहा है। तो एक्चुअली आप ही ने मुझे मदद की वो चीज़ों तक रीइंफोर्स करने में, जो आपने बताया वो फीडबैक मेरे दिमाग में इकट्ठा होता गया। ऐसे आप जैसे लाखों लोगों के फीडबैक दिमाग में इकट्ठा हो गया, जिससे अब कोई और आएगा आप ही की तरह बीमार, तो उसको ट्रीट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो आपकी वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ वो वहाँ पे हूँ। तो जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे, तो ये अगर हम याद रखें तो हम आगे तक पहुंच सकते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, जब भी कोई छोटा बच्चा आता है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा होता या मैं ऐसे डॉक्टर पास जाता तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ। जब भी कोई बड़ा इंसान आता है कि अगर ये मेरे मम्मी पापा होते तो मैं क्या करता, तो मेरा जो पहला थॉट आता है, मुझे लगता है कि ऐसा थॉट होना चाहिए अगर कोई मेडिकल इंडस्ट्री में है, मेडिकल साइंस वाले फील्ड में है, कि अगर आप उस पेशेंट की जगह हैं तो आप क्या करेंगे। मान लो कोई पेशेंट आता है मेरे पास, अभी आए यहाँ पे इस ऑफिस में, उसके पास पैसे नहीं है और मुझे लगता है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं इसकी जगह होता और ये मेरी जगह होता तो इसे क्या करना चाहिए था। ये एक सोच है। इस सोच को अगर ये दिमाग में रखेंगे तो आपके डिसीजंस, आपके बिहेवियर कभी गलत नहीं हो सकते पेशेंट के लिए। एक बात हमें याद रखना चाहिए, सारे डॉक्टर्स को याद रखना चाहिए कि एक पेशेंट का काम डॉक्टर के बिना फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। इतनी बात अगर डॉक्टर याद रखे तो हमेशा वो हम्बल ही होंगे। ये थे आपके डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। ये आज भी ऐसे हैं और 10 साल बाद भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, और भी बड़े बड़े खुलासे करेंगे आगे कभी प्रोग्राम में। फ़िलहाल के लिए बस इतना। नेशनल खबर, सब पर नजर।